हरे कृष्णा। तो सवेरे हमने कुछ स्थिति तक कथा की और उसके आगे अभी संक्षेप में आपको कहने का प्रयास करेंगे। भगवान ने ऐसे सुंदर वृंदावन के वातावरण में चंद्रोदय के समय मुरली बजाई। हम लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि वो कैसे होगा वातावरण। यहाँ पर निर्माण किया हुआ वातावरण कितना आकर्षक, मनमोहक है और सभी लोगों का ध्यान भगवान के सुंदर छवि पर है, श्री वृंदावन धाम की शोभा पर है। जब प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान द्वापर में जब भी उन्होंने बंसीवट में बंसी बजाई तो उस समय जो वातावरण था वो गोपियों को पूरी तरह से मोह लिया। गोपियाँ आई और भगवान ने उनको कहा आप वापस चले जाओ। फिर भगवान और गोपियों में बड़ा लंबा संवाद हुआ और फिर गोपियों ने भगवान की परीक्षा में पास कर लिया। भगवान बुला सकते हैं लेकिन भगवान लौटा नहीं सकते, इसलिए गोपियाँ वहीं पर डटी रही और भगवान ने फिर उनको स्वीकार कर लिया और फिर रासलीला का आरंभ हुआ। जब भगवान ने उनके साथ में आदान प्रदान शुरू किया तो भगवान ने उसी समय अनंत रूप धारण कर लिए और उसी समय एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण निर्माण हुए। लेकिन बड़ी समझने वाली बात यह है कि इतने सारे करोड़ों कृष्ण के रूप थे लेकिन एक गोपी को केवल एक ही कृष्ण का रूप दिखाई पड़ रहा था और अन्य गोपियां भी दिखाई नहीं पड़ रही थी और अन्य गोपियों के साथ में जो विशिष्ट रूप में कृष्ण है वो भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो भक्ति की अगर व्याख्या एक शब्द में पूछी जाए तो क्या कहेंगे? एब्सॉर्प्शन, मग्नता। एक शब्द में भक्ति की व्याख्या है मग्नता। तो जब गोपियों को कहा जाता है किसी गोपी को कि आपको आज पीले फूल बिनने हैं तो उसको पूरे ब्रह्मांड में पीले फूल के अलावा कोई दिखता ही नहीं जो उसकी सेवा है। उसी प्रकार से जब कृष्ण के साथ नृत्य कर रहे हैं तो उनका कैसे ना बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, काया वाचा मने, इतना समर्पण है उनके मन में कि उनको कृष्ण के अलावा कुछ भी उनके इंद्रियों में प्रवेश नहीं करता है। और जो कृष्ण मुझे संग दे रहे हैं उनके साथ में इतने इतने उलझे हुए हैं, इतनी करोड़ों अब्जों गोपियां नृत्य कर रही थी या साथ में थी भगवान के और सबके साथ में कृष्ण थे, फिर भी किसी गोपी को पता नहीं चला कि सबके साथ है, मेरे अकेले के साथ नहीं। तो कृष्ण ने वैसे एक एक गोपी के लिए एक एक विशिष्ट रूप धारण करके क्या किया? गोपियों की बड़ी सेवा की भगवान ने। रास नृत्य जो है कोई भोग की क्रिया नहीं है, कोई एंजॉयमेंट की क्रिया नहीं है। एंजॉयमेंट तो वैसे ही आ जाता है। भगवान की भक्ति का जो कार्य है वो एंजॉयमेंट के हेतु नहीं किया जाता, लेकिन उसमें एंजॉयमेंट इतना है कि वो व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है, इतना उसमें आनंद है। कोई भी क्रिया में जब हम अपना स्वार्थ छोड़ देते हैं तो उसमें प्रचंड आनंद प्राप्त होता है। भक्ति कार्य में भी अगर मेरा ही कुछ स्वार्थ है, मेरे ही हाथ से ये माला पहनानी चाहिए, मेरे हाथ से ये आरती होनी चाहिए, ऐसा रहेगा तो आपको उसमें भी आनंद नहीं आएगा, भक्ति कार्य में भी। लेकिन जब निस्वार्थ निरपेक्ष हो जाते हैं तो कृष्ण में भर भर के डुबा देते हैं, आनंद में, आनंद के सागर में डुबा देते हैं। और दूसरी बात समझने जैसी है कि ये जो रासलीला है ये सेवा का आदान प्रदान है। ना गोपियां भगवान के साथ इंद्रिय भोग करने आई थी, ना गोपियां भगवान के साथ कुछ आनंद लेने के लिए कुछ प्रयोजन से आई थी, वो केवल सेवा करने आई थी। उनको पुकार जो भगवान ने दी मुरली में, उनको लगा कि भगवान को कुछ सेवा चाहिए, इसलिए हम सेवा के लिए जा रहे हैं।
इसलिए सबसे अधिक मिसअंडरस्टूड यानी गलत समझी गई ये लीला जो है वो रासलीला है। सबसे ज्यादा इस पर गलत भाष्य किया गया है वो है रासलीला। और ये भी स्वाभाविक है क्योंकि विषय इतना दिव्य है कि लोग इतने दिव्य स्तर पर नहीं है, तो अपने स्तर से दिव्य स्तर की व्याख्या करेंगे तो गलत तो करेंगे ना। अगर पहले का लड़का बैठकर पीएचडी के गणित पर व्याख्यान देगा तो क्या देगा वो, हम सब जानते हैं। लेकिन हम लोग अगर पहले वाला व्यक्ति, पहली स्टैंडर्ड का व्यक्ति पीएचडी के गणित पर व्याख्यान दे रहा है तो हम लोग तो जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो गंभीरता से लेंगे नहीं। लेकिन भौतिक विश्व में सब लोग उसको गंभीरता से लेते हैं। इसलिए ये श्रीमद् भागवतम जो है वो परमहंस संहिता कहा गया उसको। ये परमहंसों का विषय है, परमहंस ही इसकी चर्चा करते हैं और परमहंस ही इसका आस्वादन कर सकते हैं। तो रसिक भक्त हैं, तो रसिक भक्तों के संग में जो बैठेंगे उनको कुछ कुछ ध्यान में आएगा। देखो, परम सत्य के विषय में थोड़ा भी परम सत्य ध्यान में आएगा तो ठीक है, लेकिन परम सत्य के विषय में ढेर सारा असत्य ध्यान में आया तो प्रॉब्लम है। इसलिए परम सत्य के बारे में ढेर सारी गलत जानकारी आपके पास है, 4 घंटा भी आप बोल सकते हो, ना आपको लाभ होगा ना जनता को लाभ होगा। लेकिन परम सत्य के विषय में रसिकों के साथ बैठकर अगर आप एक अणु मात्र भी अनुभूति को प्राप्त करते हैं तो जीवन धन्य है हमारा। क्योंकि कोई भी, यहाँ तक कि भगवान भी इस रासलीला के रहस्य को स्वयं भी समझ नहीं पाते। वो कई बार कहते हैं कि मैं और मेरे विषय में जितनी चीजें हैं उसकी अथाहता मैं भी समझ नहीं पाता हूँ। फिर राधा रानी समझ पाती है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान की भी असहायता है, अपरिपूर्णता नहीं है, लेकिन ये विषय जो है प्रेम का इतना श्रेष्ठ है कि भगवान भी उसको कहते हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना वो अगाध, असीम और अथाह विषय है। तो मैंने कहा कि ये सेवा का परस्पर आदान प्रदान भी है रासलीला। और सबसे पहले कौन सेवा करते हैं? भगवान सेवा करते हैं। एक एक गोपी के साथ एक एक रूप में प्रकट होकर भगवान ने किया। सबसे पहले गोपियों के पैरों का मालिश किया, मसाज देयर फीट। जमुना जी से उनको जला के पिलाया, अपने हाथों से पिलाया। फिर अपने लंबी लंबी मधुर मधुर मुस्कान से उनको प्रसन्न किया, अपने प्रेम भरे तिरछे कटाक्ष से उनको प्रसन्न किया। इसके लिए गोपियां बहुत व्याकुल थी। उन्होंने गोपियों के लिए गीत गाया, गोपियों का हाथ पकड़ के उनके कंधे पर कंधा हाथ रखकर उन्होंने यमुना के किनारे पूरे वृंदावन की सैर की, विहार किया वृंदावन में। और फिर उनके हाथों को, उनके कंधों को स्पर्श करते हुए, स्मित हास्य करते हुए, हास्य विनोद परिहास करते हुए अपने हर गोपी के साथ में उन्होंने आनंद का आदान प्रदान किया। और पूरे वृंदावन में वो घूमे। वे राज शुरू नहीं हुआ है, वे घूम रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे, भावनाओं का, प्रेम का, हास्यमय शब्दों का, प्रेममय शब्दों का। तो उसी समय हर गोपी को लगा कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। उसमें कुछ गोपियाँ थक भी गई चल के, तो भगवान ने उनके चरण हमने हमारी गोद में लिए और उनको मालिश किया, उनको सांत्वना दिया, एक तरह से श्रम परिहार किया उनका। एकदम मिनियल सेवा की, नम्र सेवा, निम्न सेवा की उनकी। तो गोपियों को एक लीला के लीला के अनुसार एक दिव्य मान निर्माण हो गया कि हम कितनी स्पेशल हैं। इतनी सारी गोपियां हैं, राधा रानी भी है, लेकिन वो सबको छोड़ के मेरे साथ में नृत्य कर रहे हैं, मेरे साथ में चल रहे हैं, मेरे साथ में आदान प्रदान कर रहे हैं। सबको छोड़कर मेरे साथ बैठे हुए हैं। वो एक ही है, हम सारे अनंत है, वो अनंतों को छोड़कर वो मेरे साथ बैठे हुए। तो क्या होता है कि भगवान को अहम जो है वो अच्छा लगता नहीं। अभिमान करेंगे कोई तो भगवान दूर चले जाते हैं। हमसे भी भगवान दूर क्यों हैं? तो भक्ति तो कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भगवान दूर क्यों हैं? क्योंकि अहम को हमने छोड़ा नहीं है अब तक। हाँ, ये बात सही है कि कम हो रहा है, लेकिन छोड़ा नहीं है अभी तक। और वो बहुत
स्थूल भी होता है और बहुत सूक्ष्म भी होता है। और हम भगवान से प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं, एक तरह से भक्ति कर रहे हैं, एक तरह से कंट्रोल भी करने का प्रयास कर रहे हैं, स्वामित्व का प्रयास भी कर रहे हैं। तो इन दोनों की वजह से भगवान बड़े दूर चले जाते हैं। और वो एक बार हमने अहंकार छोड़ दिया और हम नम्र बन गए, भगवान दूर थोड़े ही है, वैसे हृदय में बैठे हुए हैं। तो फिर दूर है का मतलब क्या है? हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन वो अप्रोक्ष हो जाते हैं, यानी हमको उनकी अनुभूति नहीं होती है, फिर भी हमारे लिए नहीं है। जब अहंकार की जगह नम्रता लेती है तो वो प्रकट हो जाते हैं, नहीं तो वो अदृश्य हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। है लेकिन वही वो, क्योंकि किसी का भी साथ नहीं छोड़ते ना। वो मलमूत्र के अंदर कीड़ा भी बनेंगे तो भी वो उसमें भी परमात्मा के रूप में साथ दे रहे हैं, लेकिन मलमूत्र में पड़े हुए कीड़े को उसका पता नहीं है कि हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। तो भगवान की भक्ति का चरम सीमा जो है उनकी अनुभूति कि वो है, हर पल मेरे साथ है, उसके हर पल अनुभूति होते रहना, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। तो जैसे ही गोपियों को लगा कि मैं पूरे धरातल पर, पृथ्वी तल पर सर्वश्रेष्ठ सौंदर्यवती स्त्री हूं, तो क्या हुआ? एक क्षण में भगवान अंतर्धान हो गए। एक क्षण में जितने भी करोड़ों रूप धारण किए थे वो सब अंतर्धान हो गए। भगवान ने यही लीला क्यों की? क्योंकि भगवान ने गोपियों के मान को मर्दन करने का प्रयास किया। क्योंकि रास ये गोपियों का या किसी भी जीव का भगवान के साथ में अनुभव किया हुआ सर्वोच्च अनुभव है। द हाईएस्ट ऑफ लविंग एक्सपीरियंस विद द लॉर्ड। प्रेम का सर्वोच्च जो अनुभव है वो रासलीला है, और वो भगवान ऐसे किसी को देते नहीं हैं, उसके लिए योग्यता होने की आवश्यकता है। दूसरा, भगवान ने अंतर्धान होने का लीला क्यों किया? क्योंकि भगवान अपना वैराग्य जो ऐश्वर्य है उसका भी प्रकट कर रहे हैं उसको। भगवान गोपियों के बीच में है लेकिन गोपियों से आसक्त नहीं है। कई बार ये बात बताइए गोपियों को, दुर्वासा मुनि की लीला में भी बताइए कि जैसे दुर्वासा मुनि केवल दुर्वा रस को ग्रहण करते हैं, दुर्वा के रस को ग्रहण करते हैं, और कुछ ही समय पहले उन्होंने, गोपियों ने उनको अनंत व्यंजन अलग अलग प्रकार के खिलाए थे, उन्होंने ग्रहण भी किए थे। और भगवान उनको बता रहे हैं कि दुर्वासा मुनि केवल दुर्वा का रस ग्रहण करते हैं। तो गोपियों को समझा नहीं, तो भगवान पूछा ऐसे कैसे? बोले आप उनको खीर खिला रहे हो, लड्डू खिला रहे हो, तो फिर वो दुर्वा के रस के भाव से ही उसको ग्रहण कर रहे हो। उनके लिए वो लड्डू, वो पकौड़ा आपके लिए है, उनके लिए नहीं है वो। क्योंकि जमुना जी से रास्ता मांगा था उन्होंने, जमुना जी बड़ी जोरदार बह रही थी, तो गोपियों ने दुर्वासा मुनि से पूछा कैसे जाए? तो उन्होंने कहा जमुना जी से जाके कहो कि दुर्वा रस, केवल दुर्वा रस ग्रहण करने वाले दुर्वासा मुनि आपसे रास्ता मांग रहे हैं। तो ये सुनकर भी उनको संदेह उत्पन्न हुआ था कि जाना तो था पार, तो रास्ता दे दिया। आते वक्त भी जमुना जी में बाढ़ थी और रास्ते में कृष्ण मिले थे, तो उन्होंने कृष्ण को पूछा कि कैसे पार करें? दुर्वासा मुनि की सेवा करनी है हमको, बहुत सारे व्यंजन बना के लाए हैं। तो भगवान ने कहा जाके जमुना जी से कहो ब्रह्मचारी कृष्ण रास्ता मांग रहे हैं। तो गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, एकदम जल्दी में थे तो कुछ बोला नहीं, जाके बोला ब्रह्मचारी कृष्ण रास्ता मांग रहे हैं। तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया। वापसी में ये बोल रहे दुर्वासा मुनि जो दुर्वाहारी है, दुर्वा रसधारी है, वो रास्ता मांग रहे हैं, तो भी जमुना जी ने रास्ता दिया। तो फिर वहां पर वापस कृष्ण मिले, तो कृष्ण ने कहा मैं आपके साथ हूँ लेकिन आप में आसक्त नहीं हूँ। मैं तो जमुना जी रास्ता कैसे दे दिया आपको? कोई मिली भगत नहीं, हमारा मैच फिक्सिंग नहीं है कि मैं बोलूँगा आप करो। जमुना जी भी हमारे, आप भी हमारे, ऐसा नहीं है। और तीसरा कारण इसका अंतर्दान होने का ये है, जैसे भरत मुनि नाम के एक महान संत हुए हैं हमारे वैदिक इतिहास में, वो कहते हैं कि विरह के बिना प्रत्यक्ष संग का मूल्य नहीं समझता। जब हमको कोई बहुत मूल्यवान वस्तु प्राप्त है, जैसे कोई अब्जोपति व्यक्ति का बेटा है, जन्म से ही प्रचंड धन दौलत उसके साथ है, तो उसको 100 रुपये की, 200 रुपये की वैल्यू नहीं है उसको। गरीब आदमी को धन का बहुत मूल्य होता है, वो समझता है कि कितना मूल्यवान है ये, 100 रुपये में कितना मूल्यवान है। तो धन जब जाएगा और आदमी गरीब बनेगा तो उसको धन की कीमत पता चलती है। उसी प्रकार से भगवान का संग प्राप्त हो रहा है
उसका अगर मूल्य समझना है तो भगवान को खोना पड़ेगा, यानी विरह का अनुभव करना पड़ेगा। भगवान को इच्छा थी कि इन गोपियों का अहंकार तो दूर करना ही है, लेकिन उनको और आनंद का अनुभव भी देना है। इतना सा आनंद देना नहीं है, अनंत आनंद देना है। तो किसी भी चीज के लिए हम जब तड़पते हैं ना, तो उस चीज के लिए हम ज्यादा अनुभव कर सकते हैं, उसका मूल्य समझ सकते हैं। तो इन कारणों से भगवान अदृश्य हो गए। फिर गोपियां बहुत दुखी हो गई। तो गोपियों ने देखा कि वो दूसरे को बता रही है, पता है वो केवल मेरे साथ में थे, केवल मेरे साथ में थे। तो दूसरे को भी वो वही बोली कि मेरे साथ भी थे। तुम्हारे साथ क्या किया? मेरे साथ तो पैरों को मालिश किया, पानी ला के पिलाया, मेरे पैरों को मसाज किया। तो वो मेरे साथ भी वही किया। तो पता चला कि सबके साथ में वो कर रहे थे, सबकी सेवा कर रहे थे। तो क्यों हम लोग इतने मूर्ख बने? इतने अहंकार करने की जरूरत क्या थी? तो वो पछताई। राधा रानी भी पछता रही है। लेकिन कई कथाएं इसकी है, एक कथा नहीं है। एक कथा में ऐसा हो गया कि भगवान अंतर्धान तो हो गए, लेकिन राधा रानी को अकेले को लेकर गए और सब गोपियां भी व्याकुल हैं। तो फिर वो विरह का गीत गाती है। हाँ, अभी पश्चाताप कर रही, क्यों मैंने ऐसा अहंकार किया, क्यों हमने अहंकार किया। अच्छे खासे हमारे साथ में थे, जाने को बोल रहे थे, फिर भी स्वीकार कर दिया उन्होंने हमको। बहुत सारे उल्टे सीधे प्रश्न किए, फिर स्वीकार कर लिया। फिर इतना सारा सुंदर विहार किया बहुत समय तक, क्यों हमें इतना अहंकार करना चाहिए था। तो फिर उन्होंने वो सुंदर गीत गाया। हाँ, एक दो तीन लाइन गा लेते हैं उसका। हाँ, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि तेधिकं जन्मना व्रजा। आवाज। इंदिरा शाश्वत दयितदृशता दीक्षुतावता वैदृतावस्था त्वातिंवते दयितदृशता दीक्षुतावता वैदृतावस्था विचिन्वते तव कथामृतं तप्तजीवनम् अविपीडितं कल्मषापहम् कथामृतं तप्तजीवनम् अविपीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं तव कथामृतं तप्तजीवनम् विदीरितं
तव कथामृतम् तप्तजीवनम् सौपीडितम् क्या कह रहे हैं गोपियां? गोपियां उचुहु, हे प्रिय, ब्रज भूमि में तुम्हारा जन्म होने से ही ये भूमि अत्यंत महिमावान हो चुकी है। इसलिए लक्ष्मी जी, इंदिरा देवी यहाँ सदैव निवास करने लगी है। पहले नहीं थी वो। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण के आदेश पर तुरंत जमुना पार करते हुए, जमुना के जल के ऊपर चलते हुए उन्होंने गोकुल में प्रवेश किया। भगवान ने उनको आदेश दिया था कि कुछ कमी नहीं होनी चाहिए जब मैं आऊँगा। तो सारे आचार्य कहते हैं कि रमा क्रीड़ा स्थली, वृंदावन जो है वो रमा यानी लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा स्थली बन गई। सब धन धान्य ऐश्वर्य संपन्न हो गया ब्रजभूमि। तो गोपियां भी बता रही है, प्रमाण दे रही है उसका। इसलिए इंदिरा यहाँ सदैव निवास करती है। केवल आपके लिए ही आपकी भक्त दासियां हम अपना जीवन पाल रही है। हम अपने लिए नहीं जी रही है। हमारा जीवन अपना नहीं है। हमारी सांस, हमारी धड़कन आपके लिए है। हम केवल आपके लिए जी रही है। हम शरीर को आपके लिए ही पाल रही है। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढ रही हैं, अतः आप हमें दर्शन दीजिए। बहुत सुंदर वाक्य, सुंदर गीत है ये गोपी गीत। तो ये गोपी गीत जो है वो हार्ट है श्रीमद् भागवतम का। ये कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने का शास्त्र है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम, श्री यानी राधा रानी, और राधा रानी में जो भक्ति का मद है उसको समझने के लिए ये शास्त्र दिया गया है। पूरा राधा रानी ही श्रीमद् भागवत का सार है। तो राधा रानी का भाव है वही भागवत में अप्रत्यक्ष रीति से प्रकट किया गया है। तो आगे भी लिखा ना श्रीमदाततम, ये राधा रानी का ही मंतव्य है, यही चैतन्य है उनका, यही चेतना है जो प्रकट हो रही है। तो अभी क्या हुआ, आगे जाकर गोपियों ने भगवान को स्मरण करना आरंभ किया। भगवान का स्मरण इतना शक्तिशाली है कि वो उनके विरह को दूर कर सकता है। वो क्या क्या याद कर रही है, भगवान के मीठी मीठी स्मित हास्य को याद कर रहे हैं। भगवान के जो गतिविधियां थी उनके साथ जैसे चल रहे थे, जैसे हाथ हिला रहे थे, जैसे पैर हिला रहे थे, कदम आगे बढ़ रहे थे, कैसे हाथ पकड़ के चल रहे थे, कैसे कंधे में हाथ रखा था, उन सारे स्पर्शों का, गतिविधियों को स्मरण कर रहे हैं। उनके तिरछे कटाक्ष को याद कर रहे हैं। उनके जो मधुर मोहक संभाषण था उसकी याद कर रहे हैं। और फिर उन्होंने भगवान की लीलाओं को वहां पर मंचन करना शुरू कर दिया। गोपियों ने बहुत देर तक विरह सहन किया। अभी वो वनों में ढूंढ रही है। क्या कर रही है वो? वृक्षों को पूछ रही है, बेलियों को पूछ रही है, फलों को पूछ रही है, पुष्पों को, ग्राम में देवताओं को पूछ रही है, वन्य देवताओं को पूछ रही है, हिरणों को पूछ रही है, सबको पूछ रही है वो, लेकिन कोई भी उनको जवाब नहीं दे रहा है। फिर पृथ्वी माता को उन्होंने पूछा, हे पृथ्वी, आपको तो पता ही होगा ना वो, क्योंकि उनके चरण कमल तो आपके वक्षस्थल पर विराजमान ही है। जब से वो ब्रजभूमि में पधारे हैं तब से आपका वक्षस्थल उनके चरण चिन्हों से शोभांकित हो गया है, शोभा पा चुका है आपका वक्षस्थल। तो अभी आपके वक्षस्थल में उनके चरण कमल कहाँ है ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन पृथ्वी भी कुछ नहीं बोल रही। तो उन्होंने अपने विरह का उपाय खुद ही ढूंढ लिया। जब उद्धव जी पे आए थे तो भी वो विरह सांत्वना करने के लिए आए थे, लेकिन फिर उन्होंने ही अपना विरह का उपाय ढूंढ लिया। क्या किया? जा जाके उद्धव को सब स्थलियों को दिखाया, जिसमें क्या क्या लीला किया उसका वर्णन भी किया उनको। तो सुंदर इतना प्रसंग है वो। 6 महीने तक करोड़ों गोपियां वक्ता हैं और एक ही श्रोता है उद्धव जी, और 6 महीने तक ब्रज के कण कण में जाकर दर्शन कर रहे हैं। और सारी गोपियां अपने अपने एंगल से उनको अपनी कथाएं बता रही हैं जो वहां हो रही है। जैसे अभी समझो हम लोग यहाँ बैठे हैं तो मुझे
दर्शन इस प्रकार से हो रहा है, आपको उस प्रकार से हो रहा है, किसी को पीछे से हो रहा है। तो हर एक की अपनी अनुभूति है, हर एक को अपना विशिष्ट अनुभव प्राप्त हो रहा है। लीला तो एक ही है, सबके सामने रास मंडल का दर्शन है। तो अपने अपने से सारी गोपियां अभी कृष्ण को बता रही हैं उद्धव के सामने। वैसे यहाँ पर भी वो सारी गोपियां मिलकर उन्होंने भगवान की लीलाओं का मंचन शुरू किया। उसमें इतनी मग्न हो गई, एक गोपी ने बहुत ही सुंदरता से जैसे कृष्ण गाय को बुलाते वैसे बुलाया। फिर दूसरे ने कहा वेल डन, बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर। फिर एक गोपी दूसरे गोपी के कंधे पर चढ़ गई और अपने पैर से उसके गोपी के सर पर मसलने लगी। कौन सी लीला कर रही है? कालिया लीला कर रही है, कालिया मर्दन। यानी जो गोपी चढ़ी हुई है वो कृष्ण बनी हुई है, जिसके सर पर पांव रखा है वो कालिया बनी हुई है। वो कह रही है, हे दुष्ट सांप, मैं तुम्हें क्या कहते हैं नष्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप बड़े द्वेषी हो, बड़े क्या कहते हैं एनवियस, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? द्वेष। आपके द्वेष को नष्ट करने के लिए मैं आया हूँ। दूसरे ने कहा आंखें बंद करो, मैं अब ये सारा अग्नि पी जाऊंगा। दावना लीला कर रहे हैं, सब जंगल में आग लगी है, ग्वाल वाल सब चिल्ला रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं आंखें बंद करो, मैं भी आग पी लूंगा, दावानल पान करूंगा। फिर उन्होंने क्या हुआ, फिर बहुत सारी लीलाएं वैसे हैं। तो अभी क्या हुआ, वो सब गोपियां पुकार भी रही हैं, लीला भी कर रही हैं और अपने आप को सांत्वना भी कर रही है, लेकिन दुखी है, फिर भी ढूंढ रही हैं। तो अचानक उन गोपियों को 4 चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। 2 एक व्यक्ति के पता चल रहा है, तो दूसरे व्यक्ति के पता चल रहा है। चरण चिन्हों को देखकर वो पहचान गई। ठाकुर भक्ति विनोद समझा रहे हैं कि ये कौन सी गोपी बोल रही है। अभी वो चंद्रावली गोपी बोल रही है। वो सभी गोपियों को बता रही है कि हम सबको छोड़कर वो इस प्रिय गोपी को लेकर अकेले चले गए हैं। इस गोपी ने शायद सबसे अच्छे तरीके से उनको प्रसन्न किया होगा, सबसे श्रेष्ठ तरीके से उनकी सेवा की होगी, इसलिए हम सबको छोड़कर वो उसी के साथ गए हैं। फिर वो आगे जाते हैं तो उनको वो 4 चरण कमल कुछ समय दिखते हैं। फिर आगे जाते हैं तो उनको 2 ही चरण कमल दिखते हैं, और वो 2 चरण कमल अभी है वो बहुत गहरे दिखाई पड़ते हैं। तो चंद्रावली को भी समझा रही है, अभी वो जो अभी देखो सुखदेव जी बता रहे हैं ना ये सब, तो सुखदेव जी चंद्रावली के मुख से बोल रहे हैं, लेकिन राधा रानी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि अगर राधा रानी का नाम लेंगे तो वो बेहोश हो जाएंगे, 6 महीने के लिए मूर्छा लग जाएगी उनकी। इसलिए चंद्रावली के मुख से बता तो रहे हैं, लेकिन वो गोपी ऐसे ही बता रहे हैं। ये भी एक समझ रहस्य है। भागवत में राधा रानी के तत्व को छुपा के रखा है। किसी भी चीज को छुपा के रखेंगे ना, उसके बारे में कुतूहल बढ़ता है बहुत। इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं कि स्त्रियों को और पुरुषों को अपने शरीर को ढक के रखना चाहिए, दुनिया के लिए प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जब उसको ढक के रखते हैं तो उसके बारे में कुतूहल बढ़ता है। सौंदर्य के विषय में सौंदर्य को खुलेआम दिखा दिया तो कोई कुतूहल बचता नहीं उसके बारे में। तो मूल्यवान वस्तुओं को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। जैसे हीरा है कोई, तो अभी क्या हो रहा है, चंद्रावली कह रही है कि देख रहे हो आप दोनों चरण कमल कितने गहरे हो गए। इसका मतलब यह है कि बहुत देर तक विहार करने के बाद, क्योंकि ये भी जा रहे हैं ना, दूर दूर तक जा रहे हैं देखने के लिए कि वो गोपी थक गई होगी, तो अभी कृष्ण ने उसको अपने कंधे पर चढ़ा दिया है, तो उसके चरण कमल दिख रहे हैं, लेकिन उसका वजन से वो चरण कमल जो है कृष्ण के वो बहुत गहरे हो गए। फिर आगे जाते हैं तो वो गहरे गहरे चरण कमल दिखाई पड़ते हैं दोनों। फिर उसके आगे जाते हैं तो वो 2 चरण कमल जो गहरे हैं वो आधे ही दिखाई पड़ते हैं, और ज़्यादा गहरे और आधे ही दिखाई पड़ते हैं। तो चंद्रावली कह रही है कि शायद उस गोपी को उनके कंधे पर बैठने पर कुछ फूलों की डालियाँ दिखाई पड़ी होगी, प्रफुल्लित हुए फूल दिखाई पड़े होंगे, तो फूल बिनने की इच्छा हो गई होगी, तो फिर वो पैर ऊपर करके उसको पहुंचा रहे फूलों तक, इसलिए वो आधे आधे दिखाई पड़े। तो गोपियां सब समझ रही है, ईर्ष्या नहीं कर रही है उस गोपी पर जिसके साथ कृष्ण गए। तो उसके बाद में क्या हुआ, कृष्ण भगवान उसको ले जा रहे हैं राधा रानी को, और राधा रानी कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। तो उसको जमुना जी का जल पिलाते हैं, बैठते हैं,
तो पैरों का मालिश करते हैं और कहते चलो अब हम चलेंगे। तो राधा रानी अभी कह रही है मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अभी चला नहीं जा रहा है, मुझे दोबारा अपने कंधे पर ले लो। थोड़ा सा अहंकार राधा रानी के मन में भी हुआ था कि देखो इतनी सारी गोपियों को छोड़कर, अभी ये वास्तव है, तभी तो सब गोपियों को लग रहा था कि मेरे साथ हैं, लेकिन अभी तो एक्चुअली वो अकेले के साथ हैं। तो जैसे ही कृष्ण कहते ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, फिर आप कंधे पर बैठो, फिर मैं उठ जाऊँगा, फिर ले जाऊँगा आपको। तो कृष्ण बैठ गए, राधा रानी उठकर उनके कंधे पर बैठने चली गई, तो कृष्ण अंतर्धान हो गए। तो जैसे ही कृष्ण अंतर्धान हो गए, राधा रानी ने बहुत लंबा आक्रोश किया, इतना गहरा आक्रोश था वो कि जो गोपियाँ कृष्ण को ढूंढ रही है उनको सुनाई पड़ा वो आक्रोश, और भाग कर आई उस तरफ। तो राधा रानी ने कहा कि कितना प्रेम किया मेरे साथ उन्होंने, एकांत संग दिया मेरे साथ, कितनी मीठी मीठी बातें, कितनी सेवा की उन्होंने मेरी, लेकिन मैं ही मूर्ख थी, मैंने अहंकार किया, इसलिए वो छोड़ के चले गए। तो आचार्य उस पर भी भाव देते हैं कि राधा रानी ने अहंकार नहीं किया, राधा रानी को गोपियों के विषय में बहुत बुरा लग रहा था कि सारे गोपियों को विरह का अनुभव हो रहा है और मुझे ही केवल कृष्ण के संग का अनुभव हो रहा है, इसलिए जानबूझ के उन्होंने लीला की। और गोपियों को सांत्वना देने के लिए वो गोपियों के बीच में राधा रानी प्रकट हो गई। फिर कहते हैं राधा रानी का उन्होंने कई प्रकार के फूलों के रसों से अभिषेक किया उनके विरह को शांत करने के लिए, पुष्प के मकरंद से अभिषेक किया, पुष्पों के रसों से अभिषेक किया, बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित द्रव्यों से अभिषेक किया। और अभी राधा रानी के साथ लेकर सभी गोपियां आगे का गीत गा रही है, ढूंढ रही है कृष्ण। उसमें भी आचार्य भाव देते हैं कि कृष्ण कहीं दूर नहीं गए, कृष्ण उनके ही बीच में गोपी के रूप में, गुप्त रूप में थे। वो गोपियों के विरह का, प्रेम की उत्कटता का अनुभव करना चाहते थे, इसलिए उनके ही बीच में थे। तो एक लीला ऐसी है कि उसमें से ही वो प्रकट हो गए, लेकिन अंधेरा था और सब लोग इतने दुखी थे, ढूंढ रहे थे, तो अपने बीच में गोपी रूप में छुपे हुए कृष्ण को पहचान नहीं पाए। और उसके बाद में जब प्रेम की पराकाष्ठा हुई, विरह की पराकाष्ठा हुई, तो कृष्ण प्रकट हो गए। और एक लीला में ऐसे हो गया, कृष्ण जब अंतर्धान हो गए तो वो जमुना किनारे जाके बैठ गए और वो राधा रानी के विरह में व्याकुल हो रहे हैं। तो उन्होंने राधा रानी के चरणों पर ध्यान किया, मुख से राधा रानी का नाम लिया, इतने मग्न हो गए कि उनका सांवला रंग जो है वो सुनहरा हो गया, गौर वर्ण, तप्त कांचन गौर वर्ण हो गया। और तब तक जो है ये गोपियाँ गीत गाते गाते हुए, रोती बिलखती हुई वहाँ पहुँच गई। देखा तो कृष्ण का दर्शन हो रहा है, लेकिन ये कृष्ण नहीं है, क्योंकि सांवले रंग के नहीं है वो। तो राधा रानी ने स्पर्श किया उनको जाके, तो वो पूर्ववत सांवले रंग में आ गए। कृष्ण को भी उनका विरह सहन नहीं हो रहा है, लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा में वो उत्कट अनुभव उनको देना चाहते हैं। कृष्ण कोई सैडिस्टिक नहीं है, कुछ दिया फिर ले लिया, कुछ दिया फिर ले लिया, फिर उनके तड़पने का आनंद ले रहे, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में तड़पाना ये एक विकृत मनोवृत्ति का लक्षण है। किसी भी व्यक्ति को, पति तड़पा रहा है पत्नी को, या पत्नी पत्नी को तड़पा रही है, बच्चे माँ बाप को तड़पा रहे हैं, या माँ बाप बच्चों को तड़पा रहे हैं, या किसी रिश्तेदार को तड़पा रहे हैं, तो उसमें विकृत भावना होती है। लेकिन दिव्य जीवन में, प्रेम जीवन में, भक्ति जीवन में ये तड़पाने से और प्रेम बढ़ता है। राधा रानी मान करती है, क्योंकि मान से और भगवान का प्रेम की गहराई बढ़ती है। तो राधा रानी मान नहीं करेगी। राधा रानी का हर अदा, हर कार्य कृष्ण के प्रेम की वृद्धि करने के लिए, कृष्ण का उनके प्रति और उनकी कृष्ण के प्रति प्रेम जो है उसको निरंतर वृद्धि करने के लिए बीच बीच में मान करती रहती है, और प्रेम अधिक 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 गहरा होते जाता है। इसलिए प्रेम की गहराई में कोई अंत नहीं है, प्रेम अगाध है, असीम है, अमर्याद है। तो इसमें एक सुंदर बात बताई गई, जब गोपियाँ पूछ रही हैं, गा रही हैं, जयति ते दिकम जन्मना व्रजा, एक प्रकार से प्रार्थना कर रही है, कृपया दर्शन दो, हम आपके लिए जी रही है, हमारे जीवन में और कोई प्रयोजन नहीं है। तो एक होती है प्रार्थना और एक होता है प्रार्थी, यानी प्रार्थना करने वाला, है ना। प्रार्थना का फल कब प्राप्त होता है? जब प्रार्थना करने वाला ही प्रार्थना बन जाता है, प्रार्थना से एक रूप हो जाता है, तब जाकर प्रार्थना का फल प्राप्त होता है। प्रार्थना की फलश्रुति तब होती है जब हम प्रार्थना से एक रूप हो जाते हैं। हम और प्रार्थना अभी अलग अलग है, दो क्या कहते हैं, पृथक पृथक चीज़ें हैं। प्रार्थना का फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए ये जो गोपी गीत है
वो कहते हैं स्वयं गोपी हैं वो। ये आचार्यों का विवरण है कि गोपी गीत गोपियों ने गाया हुआ गीत नहीं है, गोपियां अपनी प्रार्थना से एकरूप हो गई थी। वो स्वयं गोपी हैं। गोपी के जब गाते हैं तो गोपियां स्वयं हमारे अस्तित्व में उनको संग दे रही हैं। तो आचार्य बताते हैं कि आज हमारे बीच में गोपियां नहीं हैं, लेकिन गोपी गीत के रूप में हमारे लिए उपस्थित है वो। जब हम गोपी गीत गाते हैं तो गोपियों का संग का अनुभव करते हैं। ये बहुत सुंदर बात आचार्य ने बताई। तो ये जो आगे का एक श्लोक यहाँ पर बताया उन्होंने, तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये भगवान के कथा के 6 गुण हैं। गोपियां बता रही हैं। अभी गोपियां जब भगवान नहीं है तब वो कैसे अपने आप को सांत्वना पा रही हैं? भगवान की कथाओं का स्मरण कर रही है वो, लीला स्मरणम, और लीला मंचन भी कर रही है स्मरण के अनुसार। सब लीलाएं की उन्होंने, गौचारण किया, मुरली बजाई, कालियामर्दन किया, दावानल पान किया, सब कुछ किया, माखन चोरी की, सब कुछ, हर प्रकार की लीलाओं को मंचन किया उन्होंने। देखो यहाँ पर लिस्ट है। पूतना का वध किया, शक्टासुर का वध किया, तृणावर्त का वध किया, वत्सासुर का वध किया, बकासुर का वध किया, गौचारण किया, वेणुवादन किया, दावानल पान किया। जो वहां तक जहां जो भी लीला हुई थी वो सब लीलाओं का मंचन किया उन्होंने। तो भगवान की जो कथा है गोपियां बता रही है वो अमृत है, सब जीवों के लिए, सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला अमृत है वो। तप्त जीवनम, हाँ, तप्त जीवन को नष्ट करने वाला अमृत है वो। क्योंकि गोपियां यहाँ पर तप्त हैं, अभी विरह की अग्नि में तप रही है, अपने आप को उस अग्नि से शांत करने के लिए वो इस अमृत का उपयोग कर रही है। भगवान की कथा का स्मरण एवं कथन से अपने आप को शांत कर रही है। कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी ऋणितम, इसका अर्थ क्या है कि श्रेष्ठ महान भक्त जो भगवान के हैं वही इस कथा को गा सकते हैं, सही तरीके से सही परिणाम प्राप्त करा सकते हैं। सो भगवान की कथा कहने के लिए कई योग्यताएं बताई गई शास्त्र में। भगवान की कथा कौन बोल सकता है? बोल तो सब सकते हैं, लेकिन कथा वो होती है जिसमें कथा कहने वाला और कथा सुनने वाला दोनों ही डूब जाते हैं, वो सच्ची कथा है। कथा वो है जिसमें हम दुनियादारी के इंद्रिय भोगों के विषय को भूल जाते हैं, जाना चाहिए। कथा वो है जो हमें विषयों से दूर करके भगवान से पास करा देती है। कथा वो है, आज हमें जितनी भगवान में आकर्षण है वो कथा सुनने के बाद में आकर्षण और बढ़ जाता है, उसी को कथा कहते हैं। केवल रटने से कथा नहीं होती है। कभी कभी कथाएं ऐसी होती है कि कथा में बैठने से विषयासक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि कथाकार के हृदय के अंदर विषयासक्ति है। तो विषयासक्ति के साथ वो कृष्ण की कथा कह रहा है, वो कथा के साथ में उसकी विषयासक्ति आप तक पहुंच रही है। इसलिए भगवान की कथा भी होगी तो किसी से भी नहीं सुननी चाहिए। तो प्रामाणिक भक्त है, सिंसियर है, हृदय में भगवान के विषय में प्रामाणिक, और कथा भी एक सेवा के भाव से कहनी चाहिए। मेरा कितना कथा में कौशल है, मैं कितना अच्छा वक्ता हूं, ये भाव नहीं होना चाहिए। जो जनता बैठी है उनके कल्याण के लिए मैं कृष्ण कथा का उच्चारण कर रहा हूं। मुझे परम पूज्य राधानाथ महाराज ने ये बात स्वयं बताई थी कि कथा कैसे करनी चाहिए। जिन जो कथा में सुनने को आए हैं उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए कथा करनी चाहिए, तब जाकर उस कथा से विषयासक्ति कम होती है और कृष्ण के प्रति प्रेम ज्यादा बढ़ता है। तो कवि भी ऋडितम, ये जो संत लोग हैं, जो रसिक भक्त हैं, वो भगवान की कथा करने के लिए योग्य व्यक्ति है। कल्मशापहम, क्या होता है कथा सुनने से? जितने भी कल्मश है हमारे, जितने भी दोष है, जितने भी अनर्थ है, जितने भी अवांछित नहीं चाहिए हमको वो चीजें, अनर्थ, वो सब नष्ट हो जाते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि जब हम करते हैं, साधना करते हैं, नियम पालन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ज़्यादा असर नहीं प्राप्त होता है हमें। लेकिन कथा सुनने से भगवान कथा के विषय में कर्ता भगवान है, और कथा सुनने से जो कल्मशापम है, कल्मश नष्ट करने की जो क्रिया है, वो स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए भगवान की कथा सुनने से बहुत जल्दी कल्मश नष्ट हो जाते हैं। कवि पीड़ितम कल्मशापम, और क्या बताया आगे? श्रवण मंगलम, ये हमारे श्रवण के लिए सर्वोत्तम मंगल वस्तु है।
और कोई अन्य वस्तु इस विश्व में, इस जीवन में सुनने लायक नहीं है सिवाय भगवान के विषय में चर्चा, भवदीय वार्ता, भगवान के विषय में चर्चा। इसके अलावा हमारे कानों के लिए परम आनंद देने वाली कोई वस्तु नहीं है। इसके अलावा कानों का कोई और विषय नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। गोपियां भी कहती है कि लोग और सब दुनिया को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं यही एक विषय है कृष्ण, जो इस नेत्रों का विषय है, और कोई विषय नहीं है, और कोई देखने लायक वस्तु है ही नहीं। और जब देख रही है तो ब्रह्मा जी को भी कोस रही है, वो कह रहे हैं कि ये पलके क्यों बनाई ब्रह्मा जी ने, इतना भी समझ में नहीं आता है। इतनी सुंदर वस्तु सामने खड़ी है और ये पलके बीच बीच पे चपक रहे हैं, उतना भी व्यवधान जो है वो उनको सहन नहीं हो रहा है भगवान के दर्शन में। तो श्रवण मंगलम, श्रवण इंद्रियों का मंगल करने वाला सर्वोत्तम लीला भगवान का ये विषय है। और श्रीमदाततम, राधा रानी के प्रेम का जो मद है ये इन कथाओं से प्रकट होता है। तो ये 6 कथा के वो गोपियां बता रही हैं। फिर मैंने आपको इमलीतला की कथा बताई, ये जगह जो भगवान गौर वर्ण के हो गए थे और फिर सांवले रंग के बन गए, वो जगह का नाम है इमलीतला। या भगवान ने ये ऐलान किया, पब्लिक में ऐलान किया कि मैं आऊँगा, या आपने मेरे अभी दिव्य आनंद के जो सिलसिला था वो उसमें आपने भंग कर दिया स्पर्श करके। लेकिन इसके बीच में जब मैंने आपके विषय में विचार करते हुए जब ध्यान लगाया तो मुझे इतना परम आनंद का अनुभव हुआ, जो मैं सर्वज्ञ होते हुए भी मुझे ये अनुभव पहले नहीं हुआ था। अब मैं आऊँगा का भाव लेके, फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान 48 साल, और एक ही विषय लेकर आऊँगा मैं, और कुछ 50 विषय लेकर नहीं आऊँगा, केवल आपके प्रेम का अनुभव करना है मुझे। इसमें और भी एक लीला है, ऐसी लीला है कि कई बार भगवान ने रास किया, तो कई बार भगवान ऐसे अकेले गोपी राधा रानी को लेकर निधिवन जाते हैं। निधिवन वो वन है जहाँ पर ठाकुर हरिदास ठाकुर मतलब आचार्य हरिदास, स्वामी हरिदास जो ललिता जी के अवतार हैं, जो चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य सब साथ में, हित हरिवंश ये सब साथ में उस समय पृथ्वी पर उपस्थित थे। ललिता जी के जो अवतार है वो स्वामी हरिदास जी हैं, और निधिवन में उन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया था। तो वो निधिवन में जो बहुत उत्कट भगवान का वन है, लीलाओं का स्थली है, वहाँ पर भगवान को ले जाते हैं, राधा रानी को लेकर जाते हैं। और वहाँ पर एक सुंदर महल है, श्रृंगार महल, उसमें राधा रानी को लेकर विराजते हैं और शयन भी करते हैं। तो एक बार राधा रानी और कृष्ण वहाँ पर शयन कर रहे हैं, गोपियाँ वहाँ पर रो रही हैं, यहाँ पर राधा रानी के साथ कृष्ण हैं, और वो दोनों सो जाते हैं। तो राधा रानी का एक स्वप्न आता है कि एक बहुत सुंदर लंबा चौड़ा जो गौर वर्ण का व्यक्ति है वो हाथ उठाकर कृष्ण का नाम ले रहा है, राधा रानी का नाम ले रहा है, कृष्ण का नाम ले रहा है, राधा रानी का नाम ले रहा है। तो स्वप्न में राधा रानी देख रही है, अगर राधा रानी का नाम ले तो ये कृष्ण होंगे, लेकिन जब कृष्ण का नाम ले रहे तो ये मैं होंगी। लेकिन वो समझ में नहीं आया कि मैं हूँ कि कृष्ण है, मैं हूँ कि कृष्ण है। तो नींद खुल गई, तो कृष्ण को जगाया, उठो उठो मेरे सपने को सुनो। तो कृष्ण जानबूझ के अनसुनी कर रहे, बोला सो जाओ, नहीं नहीं सुनो सुनो। तो फिर उठ के बैठते, फिर वो पूरा स्वप्न वर्णन करती है और बोलते बताओ वो कौन था, वो ब्राह्मण कौन है जो मेरे स्वप्न में आकर नृत्य कर रहा है। तो कृष्ण खाली स्मिता से करते, कुछ बोलते ही नहीं। बोले बताओ बताओ। वो बता रही है कि लगता है वो मैं हूँ, लेकिन बाद में लगता है कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं कब लगती हूँ जब मैं कृष्ण कृष्ण को सुनती हूँ उसको पुकारते हुए, तो लगता है मेरा ही रूप होगा। फिर राधे राधे पुकारता तो लगता है आप होंगे, अभी आप ही बताइए कौन है वो। तो फिर वो निधि वन में बैठकर भोर के समय पर राधा रानी को रहस्य समझाते हैं कि वो मैं हूँ, लेकिन आपका भाव लेकर आया हूँ, तो मैं भी हूँ आप भी हैं, मैं भी हूँ आप भी हैं, दोनों सही है। तो कृष्ण ने द्वापर लीला में भी निधि वन में बैठकर आने वाले चैतन्य महाप्रभु के अवतारों के विषय में राधा रानी को दर्शन दिया है निधि वन। इसके बाद में फिर वास्तव में रास का आरंभ होता है। उसके बीच में गोपियां भी कृष्ण को एक अनोखा प्रश्न करते हैं। अभी कैसा है ना, वो पहले प्रश्न करके जहाँ बोल रहे हैं, फिर अभी घूम रहे हैं, फिर अदृश्य हो गए, तो थोड़ा सा कृष्ण को ताना मारना चाहते हो गोपियाँ
तो पूछते हैं उनको कि आप जरा बताइए प्रेम क्या होता है। ये कुछ लोग प्रेम करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, छोड़ के चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, मतलब उनको ही ताना दे रहे हैं। 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय में 16वां श्लोक जो है, इसमें गोपियां प्रश्न कर रही हैं। इस श्लोक तक कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं। वो बहुत बड़ी सफाई से, चतुरता से उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो प्रेम करते हैं, तभी प्रेम करते हैं जब कोई उन पर प्रेम करता है। ध्यान से सुनो सब लोग, हाँ। तभी प्रेम करते हैं जब उन पर कोई प्रेम करता है, उन पर ही प्रेम करते हैं जो उन पर प्रेम करते हैं, उसके अलावा किस पर प्रेम नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल स्वार्थी होते हैं, अपने लिए ही किसी पर प्रेम करते हैं, अगर वो स्वार्थ पूरा नहीं होता तो प्रेम करना छोड़ देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोग उस पर प्रेम करें या ना करें, वो उन पर प्रेम करते रहते हैं। वो कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ प्रेमी है। क्या बता रहे हैं कृष्ण कि सामने वाला व्यक्ति प्रेम करे या ना करे, लेकिन वो व्यक्ति उस पर प्रेम करते रहता है, चाहे वो प्रेम करे या ना करे। बाद में बता रहे हैं कि मैं आपके लिए वैसा प्रेमी हूं। तो उनको पता है उनके मन में क्या है, क्या खोट है उनके मन में, जिसकी वजह से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कहते हैं मैं चाहे आपके साथ हूं या आपको छोड़ रहा हूं, अदृश्य हो रहा हूं, फिर दृश्य हो रहा हूं, फिर दर्शन दे रहा हूं, फिर बात कर रहा हूं, फिर नहीं बात कर रहा हूं, ये सारी स्थिति में आप पर प्रेम करता हूं। और आपके प्रेम को वर्धन करने के लिए मैं ये सब करते रहता हूं। इसलिए जब मैं आपको कह रहा हूं कि आप छोड़ के जाओ, इधर क्यों आए हो, अच्छी पत्नी बनो, पतिव्रता का धर्म का पालन करो, तभी मैं आपको प्रेम को उद्दीपित करने का प्रयास करता हूँ। जब आपके साथ में हूँ तभी भी आपको प्रेम कर रहा हूँ, जब छोड़ के जाता हूँ तो आपके प्रेम को बढ़ाने के लिए आपको तड़पाता हूँ। हर स्थिति में आपका मेरा और आपका प्रेम बढ़ता रहे, इसलिए मैं ये सब करता हूँ। इसलिए गलत मत समझना। फिर आगे कहते हैं लास्ट श्लोक में, हाँ 22वें श्लोक में क्या कहते हैं, न पारये हम निरवध्य संविजान स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह या माँ भजन दुर्जर ग्रह श्रृंखला संवृश्य तदवह प्रतयातु साधना। ये बहुत, क्या कहते हैं उसको, कैसे कहें, बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली श्लोक है ये पूरे प्रेम के रहस्य को समझाता है। क्या कह रहे हैं कृष्ण, वो कहते हैं कि ब्रह्मा के जीवन काल तक भी, हम ब्रह्मा के जीवन काल तक भी मैं आपके प्रेम को प्रतिसाद देने में समर्थ नहीं रहूंगा। अगर मैं प्रयास करूंगा, 3 ट्रिलियन 11 बिलियन ईयर्स, 311 अब्ज साल भी मैं प्रयास करूंगा, तभी भी आपको प्रेम को मैं पर्याप्त मात्रा में प्रतिसाद नहीं दे सकता। तो कृष्ण प्रेम की महिमा को बता रहे हैं, और प्रेम की महिमा के सामने वो स्वयं कैसे असहाय है ये भी बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं आगे, कि हमारा जो रिश्ता आपके साथ है गोपियों, ये वर्णन के परे है, इसको वर्णन नहीं कर सकते। दुर्जर ग्रह श्रृंखला, कह रहे कि आपने उन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया है जिनको बड़े बड़े लोग तपस्वी छोड़ नहीं सकते हैं। कौन सी श्रृंखला है वो, दुर्धर गेह श्रृंखला। परिवार के लोगों के बीच में जो बंधन है ना हमारा, वो सबसे दुर्धर माना गया है, उसको छोड़ नहीं सकता है व्यक्ति। ऐसी दुर्धर घर की पारिवारिक श्रृंखलाओं को त्याग करके आप आए हो, कितना कष्ट झेला है आपके लिए, मुझे, मेरे लिए। इतना सब आपने करने के बाद में मुझे ये अनुभूति हो रही है कि आपके ऐसे महान प्रेम को मैं कुछ गिफ्ट रिस्पॉन्स में। इसलिए गोपियों, आप अपने ही प्रेम में संतुष्ट रहो और मेरे हाल पर मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को भी असहाय करने वाली एक वस्तु है, वो है प्रेम। इस प्रेम के कारण वो स्वयं को अपना नौकर बना देते हैं, जिसको प्रेम का अनुभव करते हैं। अपने आप को बेच देते हैं, उसका बन जाते हैं, उसका सेवक बन जाते हैं, निम्न सेवा करते हैं। क्या नहीं करते गोपियों के लिए, क्योंकि वही उनका एक तरीका है। जब वो असहाय हो जाते हैं प्रेम को प्रतिसाद देने के लिए, तो वो ये सब निम्न सेवाएं करके, तुच्छ सेवाएं करके गोपियों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने रास आरंभ किया। यहाँ तक
क्योंकि ये भूमिका बहुत आवश्यक है। रास का प्राकट्य ऐसे आसानी से नहीं होता है, वो परफेक्ट सिचुएशन पैदा होनी चाहिए चेतना की, तब जाकर परफेक्ट चेतना की अवस्था में सर्वोच्च प्रेम का प्राकट्य होता है, जो रास कहते हैं, जिसको जो भगवान करते हैं। रास हम लोग नहीं कर सकते हैं, जीव नहीं कर सकता है, गोपियां नहीं कर सकती है। रास गोपियों के साथ भगवान करते हैं। जब भगवान को अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा होती है, तब रास प्रकट होता है। तो रास के कर्ता भगवान है। आकाश में सब देवताएं इकट्ठा हुई, अपना वाद्य वृंद लेकर, नाच करने वाली गोपियां अप्सराएं प्रकट हो गई, गाने वाले गंधर्व प्रकट हो गए, किम पुरुष यक्ष सब प्रकट हो गए अपने अपने वाद्यों के साथ में, और उन्होंने सोचा कि अभी हम इसको म्यूजिक देंगे। तो भगवान ने सबसे पहले क्या किया? मुरली बजाई। सबसे पहली म्यूजिक जो है ब्रज की, वो मुरली है। जब मुरली बजने लगी तो मुरली के ताल के अनुसार, सब लोग ध्यान से सुनिए, मुरली के तान के अनुसार उन्होंने अपने पायलों को ऐसे बजाना शुरू किया, छुम 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 छुम, उस ताल के साथ। फिर अपने कंकण को बजाना शुरू कर दिया। ये ओरिजिनल म्यूजिक है ब्रज का। मुरली, कंकण और पायल, इनकी झनकार आरंभ हुई और उस पर नृत्य आरंभ हुआ। बाद में गोपियां सितार बजा रही है, सारंगी बजा रही है, वो सब अलग बात है, लेकिन ओरिजिनल जो म्यूजिक है वो मुरली, पायल और कंगन है। उसको बादल भी हल्के हल्के गड़गड़ाहट से साथ दे रहे हैं सुर में, लेकिन देवताओं को वो सुर पकड़ने में सफलता प्राप्त नहीं होती है। सारे बड़े बड़े देवता जन्मतः संगीत में निपुण है वो, लेकिन वो को साथ नहीं दे सकते, अपना बजाते रहते हैं, सोचते कि हम उनको असिस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनका सुर ताल सब डिफरेंट है। अपने गहने बजा रहे हैं, हाँ, गोपियों के जो बाजू बंद है, कमर बंद है, कलाई बंद है, कमर कांचनी जो है, और सभी प्रकार के अलंकार जो है वो छुम छुम आवाज कर रहे हैं। और गोपियां उन सारे अलंकारों को पहनकर, जैसे काले घने बादलों में बिजली चमकती है, वैसे गोपियां चमक रही थी रात के अंधेरे में। उसे अंधकार में गोपियां अलंकार और स्वयं का इसमें चमक रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आकाश में बिजली चमक रही है बादल के समय। तो कृष्ण ने उनके गायन को और उनके नृत्य को बहुत सराहा, बहुत गौरव किया उनका। उन्होंने कृष्ण के सुगंध का अनुभव किया। कृष्ण के शरीर से दिव्य सुगंध आती है, गोपियों के शरीर से भी दिव्य सुगंध आती है। दोनों ने परस्पर सुगंध का अनुभव किया, और उस समय वातावरण में भी नील कमल के साथ चंदन अगरू मिक्स किया हुआ सुगंध जो है वो प्रकाशित हो रहा था। वायु जो है वो जमुना जी से खिले हुए, रात को खिले हुए कमल के पुंकेसर को लेकर मंद मंद जमुना जी का शीत मंद होकर, सुगंधित होकर सभी गोपियों के शरीर को स्पर्श करा रही है। वायुदेव सेवा कर रहे हैं। इतना सुंदर अनुभव है। कृष्ण के त्वचा को भी वो अनुभव हो रहा है और गोपियों के त्वचा को भी वो अनुभव हो रहा है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की एक रात तक, यानी 432 करोड़ साल 24 घंटे भगवान ने रास नृत्य किया। ऐसे ऐसे नृत्य किया, कभी गोपियों के दो हाथ पकड़ के किया, कभी साइड में गोपियों के हाथ पकड़ के बड़ा रिंगण बना दिया, कभी अनंत गोपियों के साथ में एक एक बीच में एक एक कृष्ण है। सब लोगों ने अभी उनको अहंकार नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लीला खत्म हो गई। अभी सबको पता चल रहा है कि अनंत कृष्ण है, अनंत हम हैं, और सब मिलकर अनेक सर्कल बनाकर ऐसे नाच रहे हैं कि उसका वर्णन नहीं हो सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि आई कांट डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग। कैसे नृत्य कर रहे हैं वो वर्णन नहीं कर सकता मैं, उनको देख सकते हैं, अगर दृष्टांत हो गया तो देख सकते हैं हम, और उसका आप भी वर्णन नहीं करेंगे, आपको देखने के बाद भी समझ में आएगा, वर्णन नहीं कर सकते। किसी को दिव्य कहते हैं, तो शब्दातीत है, तो कल्पनातीत है, जो वाचातीत है, वो दिव्य है, जो केवल हृदय से हृदय का उस पर संवाद होता है। तो गोपियों ने कृष्ण का अस्तित्व
मन से, तन से, आंखों से, त्वचाओं से, इंद्रियों सब कृष्ण का अस्तित्व अनुभव किया। एक प्रकार से अपने अस्तित्व से कृष्ण उन पर पूरी तरह छा गए थे और वो भी कृष्ण के साथ कृष्णमय हो गए थे और कृष्ण भी सब गोपीमय हो गए थे। दोनों अपने अस्तित्व को भूलकर एक दूसरे में समा गए थे और ऐसा अनुभव उन्होंने पृथ्वी की एक रात के 12 घंटे में 432 करोड़ साल समझ किए। गोपियों को 432 करोड़ साल तक रासलीला का अनुभव उन्होंने 12 घंटे के एक रात में लिया। तो ऐसी जो रासलीला है आप देख सकते हैं, इसमें सौंदर्य है, इसमें कला है, इसमें उच्च स्वर है, इसमें नृत्य है, इसमें क्या नहीं है। सर्वोच्च जीव के अस्तित्व में जो चीजें हैं वो सब कुछ सर्वोच्च पद्धति से इसमें प्रकट होती है और ये भक्ति की चरम सीमा है जो भगवान की रासलीला है। जब भोर के समय 12 घंटे समाप्त हो गए, रासलीला संपन्न हो गई और घर जाने का समय आया तो सब गोपियां अपने अपने घर चली गई। तो क्या हुआ, जो पिछली रात को उनको रोका गया था, भाइयों ने, पतियों ने, पुत्रों ने या और किसी लोगों ने, घर के रिश्तेदारों ने रोका था, वो सब लोगों को योग माया के प्रभाव से विस्मृति हो गई थी। वो सब भूल चुके क्या हुआ रात को। इतनी सुबह कहाँ से आ रही है पूछा उन्होंने, वो उनको पता भी नहीं चला कि कहीं से आ रही है, उनको लगा वही है। वो जैसे सुबह होता है वैसे सुबह सब कार्यकलाप शुरू हो गया। क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं, अपने श्रेष्ठ भक्तों को वो ऐसा एक्सक्लूसिव अनुभव देते हैं और एक बार उसको वो योग्य हो गए तो फिर सारी बाकी की व्यवस्था कर देते हैं। There is no need to, भाई घर पे गए तो उन्होंने उनको पीटा, मारा, अपशब्द उच्चारण किया, उल्टा कहा कि तुम ऐसी हो वैसी हो, कुछ नहीं, नॉर्मल रूटीन चालू हो गया। अभी आपको मैं केवल एक ही बात बताऊंगा अंत में कि ये रासलीला का प्रसंग जो है वो इतना एक्सक्लूसिव है कि इसमें केवल गोपियों में भी गिनी चुनी गोपियां ही प्रवेश कर सकती। ये मत समझना कि सारी गोपियां, जितनी गोपियां थी ब्रज में, वो सबको प्रवेश दिया। कई गोपियों को उसमें प्रवेश नहीं मिला। जिन जिन को थोड़ी थोड़ी भी आसक्तियां थी पारिवारिक, उन लोगों को वो रास में प्रवेश नहीं मिला। और बाकी तो गैया, माताएं, बछड़े, भैंसे, भैंसा और खरगोश और हिरण और वृक्ष, वल्ली, तो सब लीलाओं में साथ देते हैं, उनको भी प्रवेश नहीं है। माता को प्रवेश नहीं है। इतनी श्रेष्ठ भक्त है, वात्सल्य मूर्ति है यशोदा माई, उनको भी प्रवेश नहीं है। केवल योग्य गिनी चुनी गोपियों को प्रवेश दिया। और ये भी नहीं है कि भाई बाकी गोपियों को पता था, अब वाल वालों को, कि हाँ रात में कल रात में सब गोपियां गई थी, हमको नहीं भेजा उन्होंने, हमको नहीं लिया। बाकी लोगों को पता भी नहीं है कि गोपियों के साथ क्या हो रहा है। इतना ये एकांत लीला है। केवल जो लीलाएं कर रही हैं उन्हीं को केवल पता है कि हमारे साथ में लीला कैसे हुई रात को। बाकी किसी को इसके बारे में ज्ञान नहीं है, किसी ब्रजवासी को। ये इतनी अनोखी और गुप्त बात जो है द्वापर की बात है। लेकिन वही कृष्ण जब कृष्ण के रूप में है तो रास का आनंद केवल कुछ लोगों को दे रहे हैं। लेकिन उसी कृष्ण के अंदर जब राधा रानी प्रवेश करती है भाव रूप में, तो वो बदल जाते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में पात्रे अपात्रे ना देखिला स्थाने अस्थान, उसमें सब पात्र को देख रहे हैं और पात्रों में भी कुछ लोगों को बात कर रहे हैं और पात्रों में से पात्रोत्तम है उसको ही स्वीकार कर रहे हैं। वही जय कृष्ण जब राधा रानी की असीम करुणा उनके अंदर प्रवेश करती है तो सारी पात्र अपात्रता छोड़ देते हो। पात्रे अपात्रे ना देखिला, किसी को पात्र है कि नहीं है वो नहीं देखते हैं। कोई स्थान जहाँ पर ये आनंद प्रकट करने वाला वो स्थान योग्य है कि नहीं है वो भी नहीं देखते हैं। और क्या करते हैं, वही रास का जो आनंद है जो कुलूप बंद तिजोरी में है, केवल किसी किसी समय बीच रात में प्रकट होता है अदृश्य रूप में और गुप्त रूप में। वो रास का जो रस है, प्रेम रस, उन्होंने आम जनता में आकर बांट दिया उसको। सब लोग जो कीर्तन करते हैं ना और कीर्तन में नाचते हैं, वही रास लीला है। गौलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, वो
हम लोग कैसे, डॉक्टर कैसे होते हैं, वो दवाई लेते हैं और उस कैप्सूल में बंद कर देते हैं उसको, चाहे कड़वी हो, मीठी हो, कैसी भी हो, खट्टी हो, कुछ भी प्रकार की हो, उसको कैप्सूल में बंद करते हैं। और सारा जो पावर पैक कैप्सूल है वो हम लोग खाते हैं और वो यहाँ पर भी नहीं खुलता है, वो अंदर जाके खुल जाता है और वहाँ पर उसकी दवाई का असर शुरू होता है। वैसे गौलोक का जो प्रेम है वो कितना अगाध सागर जैसा है। उसको कृष्ण ने राधा रानी की कृपा से, क्योंकि राधा रानी ने प्रवेश किया है और राधा रानी की कृपा से वो सारा सागर जो है ये 16 अक्षरी महामंत्र में समेट लिया, उसको एनकैप्सूल कर दिया उन्होंने। ये जो परम आनंद रास लीला का आनंद है, गौलोक का सार है, वो गौलोक के अस्तित्व का सार जो प्रेम धन है वो उन्होंने 16 अक्षरी मंत्र में समेट लिया। और वो कैप्सूल लेके महाप्रभु चैतन्य आए और सब लोगों को बांट रहे हैं। मतलब कोई भी इसको खा सकता है, कहीं भी खा सकता है, कब भी खा सकता है। इसलिए जब कीर्तन होता है तो कीर्तन के बीच में जो मंडली होती है ना, जो गाती है, बजाती है और नृत्य करती है, उनको उसका सर्वोच्च आनंद प्राप्त होता है। और जितना आप दूर रहेंगे उतना कम कम आनंद प्राप्त होता है, और जितना प्रेक्षक बनेंगे शून्य आनंद प्राप्त होता है। आनंद का अनुभव होगा, लेकिन आप कहेंगे कि अच्छा नाच रहे हैं, अच्छा दिख रहे हैं, आप भी थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएंगे उनका म्यूजिक सुनकर। लेकिन रास का जो मूल आनंद है वो आपको तब मिलेगा जब आपका संकोच, आपका अहम, आपका पद का अहम, आपका धन का अहम, आपके रूप का अहम, सब कुछ छोड़कर आप जब भी उसमें अपने आप को झोंक देंगे, तो जो रास में गोपियों को सबको आनंद प्राप्त हुआ वो आप सबको प्राप्त होगा। रास पूर्णिमा का हमारे लिए टेक होम मैसेज यही है। हम लोग अभी देख रहे हैं राधा रानी मदन गोपाल जी के साथ, सखियों के साथ, इस सुंदर घने वृंदावन में मनमोहक दृश्य में लीला कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा की लीला है, दोनों दूसरे की सेवा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं उनको। अभी हम प्रेक्षक हैं, लेकिन जितना हम अपने अहम को छोड़ देंगे और जितना उनके लिए नम्र बनेंगे, उतना आप उसमें होंगे, प्रेक्षक में नहीं होंगे। और जब कीर्तन चलता है तो संकोच में जो पीछे हट जाते हैं वो दुर्भागी होते हैं, उनको उसका लाभ नहीं होता है। भगवान ने बताया है कि किस जगह पर किस तरह से, किस प्रकार से ये दिव्य आनंद आपको प्राप्त हो सकता है, और उसमें आप संकोच करेंगे तो आपको नहीं होगा प्राप्त। इसलिए हम जप करते हैं इस प्रयास से कि हमारा मन शुद्ध हो जाए, हम नम्रता को प्राप्त करें, हम अहम को छोड़ें, हम सहनशील बने, दूसरों को आदर दें, खुद के लिए आदर की अपेक्षा न करें। तब जाकर हम कीर्तनीय सदा हरि सततम कीर्तन तो माम, इसका अनुभव कर सकते हैं। और यही हरे कृष्ण महामंत्र, हम आपको कुछ बहका नहीं रहे हैं, वो झूठा वादा नहीं कर रहे हैं, रॉन्ग प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, हम आपको सत्य बता रहे हैं कि इस महामंत्र में संयोग भी है और वियोग भी है, मिलन की लीला भी है, विप्रम लीला भी है। हरे कृष्ण ये मिलन है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे वियोग है, हरे राम ये मिलन है, फिर राम राम हरे फिर वियोग है। हरे कृष्ण महामंत्र के सब कुछ है, भगवान का मिलन है, भगवान से विरह की लीला का अनुभव है, विप्रलंब का अनुभव है, सर्वोच्च अनुभव है, उत्कट अनुभव है, गहरा अनुभव है, सब कुछ अनुभव इस महामंत्र के अंदर डाल के रखे हुए हैं। आपको भी एनकैश करना है। जब आपके हाथ में अभी 2 करोड़ का चेक दे दिया है, तो एक हाथ में कागज रख के करना क्या, आपको बैंक में जाना है, उसको वहाँ पर जमा करना है, फिर आपके खाते में 2 करोड़ जमा हो जाएंगे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र वो चेक है, आपके हाथ में दिया हुआ है। अभी आपको अपने आप को सौंप कर उसको एनकैश करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, पात्रे अपात्रे ना देखिला, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कितना बड़ा पंडित है, कौन कितने वर्ष तपस्या कर रहा है, कितने वर्ष से व्रत कर रहा है, कितने महामंत्र जप किए हैं, इसकी कोई उसमें गिनती नहीं होती। जो प्रेम से अपने आप को समर्पित करता है उनके लिए दिव्य आनंद जो है सहजता से प्राप्त होता है। अभी हम सोचते हैं कि हम बुढ़े हो गए हैं, हम लोग अभी हिल नहीं सकते पहले जैसे, हम जवान लोग ही कर सकते हैं। लेकिन कीर्तन में जो नृत्य करने की बात है, ये केवल शरीर की बात नहीं है, ये मन और आत्मा की बात भी है। आपका मन और आत्मा इसमें झूलना चाहिए, इसमें झूमना चाहिए, और जितना हो सके उसका शरीर का उपयोग करना चाहिए। लेकिन शरीर के उपयोग को आपने कंजूसी नहीं करना है कि मुझे अभी ये नहीं हो रहा है, मुझसे वो नहीं हो रहा है, उसका बहाना नहीं बनाना है आपको।
जितना हो सके उसको समर्पित करना है। और कीर्तन की भी ये विशेषता ये है कि कीर्तन जब मैं कर रहा हूँ और जब मैं कुछ अपने शरीर को हिला रहा हूँ तो कोई देख रहा है, मुझे कहेगा कितना बढ़िया डांस कर रहे हैं, कितना ग्रेसफुल है। ये सब सोचना नहीं है, ये सब छोड़कर केवल कृष्ण के और राधा रानी के आनंद के लिए शरीर का उपयोग करना है। नो शोबाजी कि कौन पुरुष मुझे देख रहा है, कौन स्त्री मुझे देख रही है, कौन वक्ता देख रहा है, कौन प्रेक्षक देख रहा है कि देखो मेरे नृत्य को देखकर कितने प्रभावित हो रहे हैं। पता नहीं कभी बीच में आकर बोलना चाहिए तो सब लोग देखते हैं, तो एक प्रकार का मन में विचार होता है कि सब मुझे देख रहे हैं। वो सारी बातों को छोड़कर अपने आप को भूल कर कीर्तन में अपने आप को समर्पित करना चाहिए, तब आपको इस रास का अनुभव प्राप्त होगा। भगवान आप में रमण करेंगे। जब आप अपने आप को समर्पित करेंगे तो भगवान आपको चुनेंगे रमण करने के लिए, आपके अंदर रमण करेंगे, और तब आपके जीवन में वैयक्तिक दृष्टि से, व्यक्तिगत दृष्टि से रास का प्राकट्य होगा। ये सब चीजें अनुभव करने योग्य है, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन कुछ मन की तैयारी होनी चाहिए। दुनियादारी को चलाते हुए इसका अनुभव नहीं कर सकते। ये भी है वो भी है, दोनों नहीं सकता है। या तो भगवान को पकड़ो या तो दुनिया को पकड़ो। दो नाव पे पाँव रखने से आदमी डूब जाता है। इसलिए हमको अभी तय करना है कि हम तुम्हारे थे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे घनश्याम। हम तुम्हारे थे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे घनश्याम। इस भाव को लेकर जाइए। रास पूर्णिमा आपके जीवन में तब संपन्न होगी, तब ये परिपूर्ण होगी। आज की तिथि आपके सबके जीवन में तब परिपूर्णता से प्रकट होगी, जब हम अपने आप को कृष्ण की शरण में अर्पण करेंगे, कृष्ण का बन जाएंगे। प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना से एक रूप हो जाएंगे, प्रार्थी प्रार्थना एक रूप हो जाएंगे। हम ही प्रार्थना बन जाएंगे, मूर्तिमान प्रार्थना। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण अपना लेते हैं, वो उनके रमण का विषय बन जाता है। हमको उनके रमण का विषय बनना है, अपने स्वार्थ का नहीं सोचना है। उनको कैसे तत्सुख सुखित्वम, उनके सुख के लिए हम प्रयास करते हैं और उनको सुख मिलते ही अपना सुख मानते हैं। तत्सुख सुखित्वम, उनके सुख में अपना सुख मानते हैं। ये गोपियों का भाव है, और ये नामुमकिन नहीं है। हम लोगों को तय करना है कि मुझे ये करना है, तब ये रासलीला आपको हर दिन का अनुभव होगा। केवल साल में एक बार अनुभव नहीं होगा, जब पढ़ेंगे तब नहीं होगा। जीवन का हर क्षण, हर ऊर्जा का कण उनकी सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। जो भी प्राप्त है हमारे लिए, जो बुद्धि प्राप्त है, जो मन प्राप्त है, जो विचार प्राप्त है, जो शक्ति प्राप्त है, शरीर की, मन की, आत्मा की, जो भी बल प्राप्त है, वो सब कुछ उनके लिए निछावर करेंगे तो वो कहीं दूर नहीं है, वो आप ही के पास है। हर क्षण आपको अनुभव देंगे। जेते जातो तेते तू माझा सांगाती, हर क्षण में आपके साथ में है, ऐसी अनुभूति आपको देंगे। और ये भी अनुभूति देगी सालविशी हाथी धरुनिया, वो हाथ पकड़ के हमारा जीवन को चला रहे हैं। हम निश्चिंत हो जाए इस अनुभूति के साथ। यही जीवन है, बाकी सब बकवास है, बाकी सब वेस्ट ऑफ टाइम है। तड़पना है केवल दुखों में, जलना है, वो मर जाना है एक दिन। ये जीवन इसी को कहते हैं जो कृष्ण के चरणों में अर्पण हो। बाकी जीवन में क्या अर्थ है? तो कुत्ता बिल्ली भी जन्म लेते। हम सब लोगों को ऐसा जीवन जीना है जो कृष्ण के नेत्रों में, कृष्ण की दृष्टि में श्रेष्ठ हो, आकर्षक हो, कृष्ण को आकर्षित करे। ऐसा हमको जीवन जीना है। दुनिया के सामने हमको अपना गौरव नहीं बढ़ाना है, क्योंकि दुनिया के सामने गौरव बढ़ाएंगे तो वो भी लोग भूल जाएंगे एक दिन। कोई याद नहीं करता है। जन पळ भर म्हणतील हाय हाय, मी जाईल तेव्हा काय काय, व्हाट विल हैपन व्हेन आई गो। कुछ नहीं होगा। भगवान के विषय में हमको आंखों का तारा बनना है, भगवान के आकर्षण का विषय बनना है, भगवान की दृष्टि हमारे पर पड़नी चाहिए। तब जाकर ये लीला जो भगवान ने की उसका प्रयोजन संपन्न होगा। भगवान लीला क्यों करते हैं? हम लोगों को आकर्षित करने के लिए। हम लोगों को बुला रहे हैं, जो मुरली बजा रहे हैं,
उनकी मुरली की धुन सतत चलती रहती है, हमको सुनाई नहीं पड़ती। जब हम शुद्ध हो जाएंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे, तो वो मुरली की पुकार हम सबको सुनाई पड़ेगी और हम सब लोग उसमें सहभागी हो सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।